राधे राधे। आज की कथा एक बालक के विश्वास और श्रद्धा पर है। हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति हमेशा रहती है। भगवान की भक्ति विश्वास पर ही टिकी है और इसी विश्वास और श्रद्धा को देख भगवान भी हमारे पास दौड़े चले आते हैं। गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम कृष्णा था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया। अब वो अपनी दादी के साथ रहता। दादी और पोता बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। अब जब कृष्णा थोड़ा बड़ा हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी, तो उन्होंने एक गुरुकुल में कृष्णा की पढ़ाई की बात की। तो वो निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के पार था। कृष्णा और दादी जंगल के इस पार रहते। अब उस जंगल में बहुत से जानवर रहते। जंगल बहुत भयानक था और कृष्णा तो बहुत उत्सुक था गुरुकुल जाने के लिए। पर दादी को तो बहुत डर लग रहा था कि ये जंगल पार करेगा कैसे। अगली सुबह कृष्णा को विद्यालय जाना था तो दादी रोने लगी। दादी ने कृष्णा को कहा कि तुझे रास्ते में अगर डर लगेगा तो तू अपने गोपाल भैया को बुला लेना। कृष्णा ने पूछा, दादी गोपाल कौन है? दादी ने कहा, ये तुम्हारा दूर का भाई है, जंगल में गायें चराने आता है। तुम्हें डर लगे तो उन्हें बुला लेना। अब कृष्णा चल पड़ा जंगल की तरफ। जंगल बहुत घना और डरावना था। कृष्णा डरने लगा तो कृष्णा अपने गोपाल भैया को बुलाने लगा कि गोपाल भैया मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। अब वो कहने लगा कि दादी ने तो कहा था कि तुम पुकार सुनते ही आ जाओगे। गोपाल भैया जल्दी से आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। भगवान नन्हे से बालक की पुकार सुने बिना रह नहीं पाए। बालकृष्ण ने देखा कि दूर से 14-15 वर्ष का एक युवक बांसुरी बजाते हुए उसके पास चला आ रहा है। अब वो समझ गया कि ये मेरे गोपाल भैया ही हैं। अब कृष्णा ने छोटे भाई के नाते भगवान से कहा कि गोपाल भैया आप मुझे जंगल पार करवा दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे पाठशाला जाना है। भगवान ये सुन हंसने लगे और बोले, भैया मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान ने कृष्णा को जंगल पार करवाया। अब कृष्णा ने बड़े ही प्रेम से कहा कि आप मेरे बड़े भैया हैं, मुझे शाम को भी जंगल पार करवा देना। तो भगवान कहने लगे कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे ही साथ रहूँगा हमेशा। ये सुन कृष्णा पाठशाला चला गया, पढ़ाई की। अब घर जाने लगा तो देखा जंगल के रास्ते में गोपाल भैया अपनी गैयों के साथ खड़े हैं। बालकृष्ण दौड़कर अपने भैया के पास गया। अब रास्ते में गोपाल भैया ने बालकृष्ण को दूध पीने के लिए दिया और वहाँ दादी को चिंता हो रही थी, न जाने मेरा बेटा कैसा होगा। अब जब उन्होंने कृष्णा को आते देखा तब उनकी जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि तुम्हें डर तो नहीं लगा? तो बालकृष्णा ने सारी घटना दादी को बताई। अब दादी को लगा कि किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार करवा दिया होगा, क्योंकि उसने तो सपने में भी सोचा नहीं था कि स्वयं भगवान कृष्णा को जंगल पार करवाने पहुंच जाएंगे। अब अगले दिन फिर भगवान ने कृष्णा को घर से पाठशाला पहुंचाया, पाठशाला से घर पहुंचाया। अब ये सब प्रतिदिन होने लगा। एक दिन गुरुजी का जन्मदिन था। सभी कुछ न कुछ उपहार लेकर आने वाले थे। तो कृष्णा ने दादी से कहा कि दादी जी गुरुजी का जन्मदिन है, मुझे भी कुछ न कुछ देना है। तो दादी कहने लगी कि बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, खाने तक के पैसे नहीं। अब ये सुनकर कृष्णा उदास होकर पाठशाला की ओर चल पड़ा।
और जंगल के पास भगवान उसका इंतज़ार कर रहे थे। भगवान तो सब जानते थे कि क्या बात हुई है, पर फिर भी भगवान ने कृष्णा से पूछा कि क्या बात हुई, तुम उदास क्यों हो। कृष्णा ने कहा कि आज मेरे गुरुदेव जी का जन्मदिन है, मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, सभी कुछ न कुछ लेकर आएंगे। ये सुनकर भगवान ने उसे एक छोटे से लोटे में दूध दिया। ये देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ और विद्यालय पहुंचा। वहाँ गुरुदेव की पत्नी को वो दूध का लोटा दिया। अब वो छोटा सा लोटा देखकर गुरुदेव की पत्नी हंसने लगी और वो लोटा एक तरफ रख अपना काम करने लगी। कृष्णा देखना चाहता था कि उसके द्वारा लाया गया दूध किस काम आएगा, तो वो बार बार गुरुदेव की पत्नी के पास जाता, उनसे पूछता कि दूध का इस्तेमाल आपने कर लिया, दूध का इस्तेमाल आपने कर लिया। ये सबसे परेशान होकर गुरुदेव की पत्नी ने दूध को खीर में डाल दिया कि लो तुम्हारा दूध काम आ गया। पर अब ये क्या, लोटे में दूध वैसा का वैसा। अब उन्होंने गुरुदेव को बुलाया। उन्होंने सारी बात गुरुदेव को बताई। वो नए नए बर्तनों में दूध डालते, पर वो लोटा उतना का ही उतना, वो लोटा खाली ही नहीं होता। उस लोटे में पड़े दूध से पाठशाला के सारे बर्तन भर गए। अब गुरुदेव ने कृष्णा से इस बारे में पूछा। उसने सारी बात बताई अपने गोपाल भैया की। गुरुदेव परम ज्ञानी थे, वो सारी बात समझ गए कि ये भगवान की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के पैर पकड़ लिए और अपने भाई से मिलने की इच्छा प्रकट की। पर भगवान तो हमेशा अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं, इसीलिए दर्शन के बदले भगवान ने उन्हें एक रोशनी के रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाया। तो देखा आपने, विश्वास और श्रद्धा पे सब मिलता है। कैसे भगवान स्वयं बालक के भाई के रूप में उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी सत्य घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।